हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीटीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर नीट लेवल की यहाँ तैयारी होती है, जिसमें आपके लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके रीट एग्जाम में हर बार ट्रेंड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको देखना ना भूलें। और यहाँ पर डेली क्लासेस चलती हैं, तो देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि ऐसा कारक जिससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता हो, बच्चे वहाँ जाकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या वह यौन शिक्षा है, बुद्धि परीक्षण है, खेल कूद का मैदान है, सुंदर विद्यालय भवन है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है भाई? बच्चा छोटा है, अगर उसकी बात कीजिए, आप शैशवावस्था की बात कीजिए, अगर बच्चा छोटा है तो विद्यालय तो नहीं जाएगा, इतना आसानी से विद्यालय तो नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कटी जाती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, खेल कूद का मैदान। खेल कूद का मैदान क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों का शारीरिक विकास भी होगा, ठीक है, मानसिक विकास भी होगा और संवेगात्मक विकास होगा। ठीक है, और बच्चों को क्या पसंद भाई? खेलना पसंद है, तो बच्चे अपने साथी के साथ खेलेंगे, समूह में खेलेंगे, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऐसा कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन जो बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? सबसे पहले तो भाई बच्चा कहाँ सीखता है? तो परिवार में सीखता है, अपने पास पड़ोस में सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, उसके बाद परिवार आपका आ गया पहले, उसके बाद बच्चा कहाँ सीखता है? तो समाज में सीखता है, समूह में सीखता है। ठीक है, आप कह लीजिए उसको कि समूह, समवयस्क समूह। उसके बाद बच्चा क्या करता है? यहाँ से जब बच्चा निकलता है तो वो विद्यालय में सीखता है। ठीक है, विद्यालय में सीखता है। तो यहाँ पर क्या लॉक होगा? क्या टेलीविज़न लॉक होगा? बिल्कुल नहीं लॉक होगा, कट जाएगा। कंप्यूटर, ये भी कट जाएगा। पर्यटन, ये भी, क्योंकि खेल भी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बच्चा समूह की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखता है, उसका विकास कहाँ होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा ज़्यादा टेलीविज़न देखता है, ज़्यादा टीवी देखता है, तब भी दिक्कत है ना, उसकी आंखें ख़राब हो जाएगी भाई, ज़्यादा उसको लत लग जाएगी। कंप्यूटर, वो भी एक प्रकार का कह लीजिए कि नहीं बच्चों के लिए। पर्यटन, खेल, बच्चा ज़्यादा खेलता है तो उसी में मन लगा रहेगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि परिवार, समवयस्क समूह, अध्यापक जो है उनका सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चों के विकास करने में। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? क्या बोर्ड परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन आप कर सकते हैं? सतत एवं व्यापक द्वारा, सी ऑप्शन है लिखित और मौखिक द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, कि बच्चा घर से ही लिख के आए, घर से ही उसकी परीक्षा ले लो। तो बोर्ड परीक्षा द्वारा तो बच्चों को मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो कट गया। लिखित एवं मौखिक द्वारा अगर बात की जाए प्राइमरी लेवल की, तो बच्चा लिखित और मौखिक इतना अच्छा हो सकता है, बच्चा लिख भी ना सके और इतना अच्छा बोल भी ना सके, तो इसलिए सी ऑप्शन भी कट गया। आप बच्चों का सतत मूल्यांकन कर सकते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कि बच्चों के व्यवहार के अनुसार आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा कि डॉट डॉट के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो विशिष्ट बच्चे हों, जो विशेष बच्चे हों, उनका प्रवेश रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, जिसमें विशेष में आपके दिव्यांग बच्चे भी आ जाते हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं जो अधिगम क्षमता वाले, वो जो है
विशेष बच्चों में आ जाते हैं और उनको शिक्षा की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों को प्रवेश रुकना नहीं चाहिए। आप अगर बच्चों का प्रवेश नहीं रुकना चाहिए तो ऐसे बच्चों को कहाँ आप शामिल करेंगे? क्या समावेशी शिक्षा में शामिल करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में, सर्वोदय शिक्षा में? तो बात किसकी की जा रही है कि किसके अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि इसमें जो सामान्य बच्चे होंगे वो भी और जो विशिष्ट बच्चे होंगे जैसे दिव्यांग बच्चे होंगे वो दोनों साथ मिलकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे समावेशी शिक्षा के द्वारा। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, कैसे आप जानेंगे भाई कि बच्चा कैसे आप, एक मिनट, प्रश्न नंबर 5 है कि सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, कैसे आप जानेंगे कि बच्चा सृजनशील है, बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मकता है, कैसे आप जानेंगे? बहुत बुद्धिमान होगा बच्चा तब, या फिर परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य होगा तब आप जानेंगे कि बच्चा सृजनात्मक है। या फिर सी ऑप्शन है कि पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। डी ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो देखिए, अगर बच्चा समस्या का समाधान कर लेता है तो उससे बेस्ट आंसर है ये नहीं, है ना, है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर जो ऐसा बच्चा होता है जो पढ़ने में सही ठीक भी नहीं होता है लेकिन वो बच्चा भी बहुत बुद्धिमान होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या होते हैं? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ए और बी, केवल बी, ए और सी, या फिर ए, बी और सी। तो देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता, अगर एक ही बच्चा एक ही टाइम पर जन्म लेता है तब भी उसमें विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? उस वातावरण के कारण, ठीक है, वंशानुक्रम के कारण और आयु के कारण। इसलिए यहाँ पर ए और ए, बी और सी लॉक हो जाएगा, 4 ऑप्शन। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो रीट की तैयारी है लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड की, ठीक है, जिसमें जैसे आप सीटेट में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड देते हो, वैसे यहाँ पर लेवल फर्स्ट होता है, लेवल सेकंड होता है। लेकिन सीटेट में क्या होता है, आपके 15 नंबर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट से मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर प्रश्न आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है कि नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम रूपरेखा ... से मार्गदर्शित होगी। जो नई शिक्षा नीति या नीपी 2020 या नीपी 2020 का यानी कि नया जो पाठ्यक्रम बना है वो किस आधार पर बना है? 10+2 का बना है ना, 10+2 12 तक का। और किस आधार पर बना है? तो 5+3+3+4, 5 साल बच्चा, 5 साल में यानी कि 3 साल बच्चा क्या करेगा? 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी, और 2 साल बच्चा क्या करेगा? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसको 5 यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 3 साल बच्चा क्या करेगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेगा। और 3 साल यहाँ पर 6, 7 और 8 को पढ़ेगा बच्चा। और 4 साल यहाँ पर 9, 10,
11 और 12 पढ़ेगा। ठीक है, 10+2 का यही है नया ढांचा जो कि NEP 2020 के द्वारा बना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन। इसको याद रखिएगा, 5+3+3+4। ठीक है, ये 5 यहाँ पर रहेगा क्योंकि 5 साल में बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी प्री और 2 साल बच्चा फर्स्ट और सेकेंड को पढ़ेगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं जो बुद्धि को निर्धारित करते हैं? वंशानुगत कारक, वातावरणीय कारक, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और पर्यावरण, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण बुद्धि को प्रभावित करते हैं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? बाल केंद्रित की बात की जा रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है कि उसके समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? बताइए किसका महत्व सर्वाधिक है? अगर आप चाहते हैं बच्चों का विकास हो, शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, तो उसमें किसका महत्व होगा? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, या फिर शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, या फिर शिक्षा की पहचान का दायरा कितना। देखो जब बात की जाए बच्चों की, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी है भाई? बच्चों की है ना, तो इसलिए सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही जो है सबसे महत्व होगा, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भाई बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के आवाज़ को प्रमुखता देंगे, बालक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। RT एक्ट 2009 की बात की जा रही है, RTE एक्ट 2009 की बात की जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए सामान्य बच्चों की, ठीक है, जब सामान्य बच्चों की बात की जाए तो RT एक्ट 2009 सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क सुविधा जो है उपलब्ध कराता है। और यहाँ किसकी बात की जा रही? दिव्यांग बच्चों की। तो दिव्यांग बच्चों की RT एक्ट 2009 दिव्यांग बच्चों को कितने से कितने साल? तो 6 से 18 साल, ठीक है, 6 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसलिए जब दिव्यांग बच्चों की बात की जाए तो 6 से 18 वर्ष लगाइएगा। कहाँ है भाई 6 से 18? यह है, 6 से 18 वर्ष मारिएगा। और जब सामान्य बच्चों की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 11, एक प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा में क्या होता है? शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का स्मरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या फिर विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना गलत बात है, निष्क्रिय गलत बात है, निर्देश देना निगेटिव। लेकिन अगर एक प्रगतिशील कक्षा हो तो उसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिक ऋण की द्वितीय एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी या फिर मध्य एजेंसी है? क्वेश्चन 2 ही पूछेगा, या तो प्रथम एजेंसी, प्राथमिक कारक, या फिर द्वितीय कारक, ठीक है। जब प्राथमिक की बात की जाए तो क्या लॉक करेंगे? बच्चे के सामाजिक ऋण में प्राथमिक कारक क्या है भाई? सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है या फिर पास पड़ोस में? जब द्वितीय कारक की बात की जाए तो क्या लॉक करेंगे? विद्यालय, ठीक है, विद्यालय लॉक होगा उसमें। और उसके बाद पत्र पत्रिकाएं लॉक होगा,
मीडिया लॉक होगा, ये सारी चीज़ द्वितीय एजेंसी हैं, ठीक है। लेकिन जब बात की जाए कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कैसी एजेंसी है, तो प्राथमिक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13 को, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते हैं, ठीक है। कोई जो है ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ सबको आता हो, है ना, कोई सर्व ज्ञाता नहीं है। तो अधिगम के संदर्भ में बात की जा रही है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही हैं, तो इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है भाई। यह विकास की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है, ये भी ठीक है। यह अनुभव का संगठन है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगर हम निरंतर सीखेंगे तो उसमें विकास भी शामिल होगा, हमारा अपना कोई उद्देश्य होगा तभी हम सीखेंगे, और हमारे अनुभव पर डिपेंड करता है, इसलिए ए बी सी और डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन प्रश्न नंबर 14, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो आप हमेशा देखिएगा जहाँ पर वंशानुक्रम होगा वहाँ पर वातावरण होगा या तो पर्यावरण होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जैसे वृद्धि और विकास होता है एक दूसरे से पूरक है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं, वैसे वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं भाई, तो इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो शैशवावस्था की आयु क्या होती है भाई, और बाल्यावस्था की क्या होती है, किशोरावस्था की। तो कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष मिलेगा, कहीं पर कहीं आपको 5 से 12 वर्ष मिलेगा, और यहाँ से 12 से 18, और कहीं आपको 6 से 12 मिलेगा, ठीक है। तो जब बात की जाए मिथ्या परिपक्वता का समय होता है तो बाल्यावस्था होता है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 18 से ऊपर। प्रश्न नंबर 16, बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। गलत। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। गलत। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये स्टेज हैं जो कि सेकेंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज है, तो इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ, आरटी एक्ट 2009 में बना। आप लिखते हैं ना, आरटीई एक्ट 2009 में बना, लेकिन बात की क्या की जा रही है कि लागू हुआ। तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। कभी भी आप 9 को नहीं मारिएगा, 10 को। जब बना 9 में लेकिन लागू हुआ 10 में, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2010 से। प्रश्न नंबर 18, सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है? सीखना के संदर्भ में, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, इसमें से कोई नहीं। तो देखो अभी आप कुछ सीखते हो तो वो चीज़ आपके व्यवहार में दिखेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप सीखते हो तो अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसका अभ्यास भी करोगे, ये भी ठीक है। और सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, डी ऑप्शन ही निगेटिव है। डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई? परिपक्वता, अभिप्रेरणा,
स्वास्थ्य, लंबाई और वजन। लॉक करिएगा, क्या होगा इसका आंसर। तो देखो भाई, परिपक्वता तो करता है, ठीक है, प्रेरणा भी करता है। अगर आपको कोई आप प्रेरित कर दे, उससे आपका भाषा विकास होगा। लेकिन बात की जा रही है ऐसा क्या है जो नहीं करता। स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते, आपका भाषा विकास नहीं होगा, ये भी ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन लंबाई और वजन, आपका वजन घटता है या बढ़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लंबाई, अगर आप बड़े हों तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, नहीं छोटे हैं तब भी आप योग्य हो सकते हैं। तो इसलिए योग्यता का कोई लंबाई और वजन से कोई मतलब नहीं है। तो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है लंबाई और वजन, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा अधिगम होना चाहिए। बार बार शिक्षा ही आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, विषय केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक होना चाहिए, फिर व्यवहारात्मक होना चाहिए। तो हमें लगता है इसी ऑप्शन लॉक होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, ठीक है व्यवहारात्मक नहीं। प्रश्न नंबर 21 देखेगा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। कैसे सीखते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक से ही सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे जो है एक दूसरे से भी सीखते हैं और समूह में भी सीखते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों मिल जाए तो क्या ए ऑप्शन लग जाएगा ना ऑप्शन, तो इसलिए ए ऑप्शन सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 22, पियाजे के अनुसार जो है अधिगम एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है भाई। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 उन्होंने चरण बताए हैं। तो बात की जा रही है कि संरचना, जब आपको कहीं संरचना दिख जाए, वो भी पियाजे की बात की जाए, तो तुरंत आप कुछ नहीं देखिएगा, स्कीमा को लॉक कर दीजिएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है, स्कीमा। प्रश्न नंबर 23, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, बच्चों का उद्यान, है ना, बच्चों का उद्यान। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, कुक, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, फ्रोवेल द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 24, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था भाई, बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से, वनमानों से। तो आपने पढ़ा होगा उनकी थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, वनमानुषों से, ठीक है, कोहलर कोप्पा। प्रश्न नंबर 25, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इसका क्या है भाई, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु क्या है भाई, 8 वर्ष है ना, और वास्तविक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, इंटू कर दीजिए 100। 5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया भाई, 20 हो गया, और 20 से इसको कितना हो गया आपका 160। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई, 160 हो गई। आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर का सूत्र है भाई, बुद्धि लब्धि, IQ बराबर जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ऐसे करिएगा। प्रश्न नंबर 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय अवस्था क्या हो जाएगा आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3rd स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4th औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव के साथ निगेटिव। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण होता है, बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उनके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है।
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है या फिर माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो ए पॉजिटिव है, यानी कि डी ऑप्शन पॉजिटिव है। और बी ऑप्शन पॉजिटिव है और ए ऑप्शन, लेकिन आपका निगेटिव क्या है भाई, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यही आपका गलत है। ठीक है, और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव यही है। क्लियर, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। प्रश्न नंबर 28, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था की अवस्था क्या होती है भाई? 12 से 18 वर्ष, और इसमें बड़ी उथल पुथल होती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, कैसे दिखाई देती है आपके संवेग? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये सारी चीज़ें करने में दिक्कत होती है। अगर आपको कोई बोल दिया तो बड़ा चिड़चिड़ापन होता है ना, और ऐसे लगे कि व्यवसाय की समस्या होती है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है जिसमें बच्चा किशोरावस्था में समायोजन नहीं कर पाता। तो नई परिस्थिति के साथ समायोजन करना इन्हीं की उपयुक्त सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है संवेगों की तीव्रता किशोरावस्था में प्रकट होती है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, सॉरी भाई। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। यहाँ पर क्या लॉक होना चाहिए? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता देगा। तो जब बच्चों की बात की जाए, मातृभाषा की बात की जाए, तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्योंकि बच्चा कहाँ सीखेगा? स्थानीय भाषा, मातृभाषा जो सीखेगा बच्चा वो प्राकृतिक वातावरण में सीखेगा, अपने घर परिवार के साथ सीखेगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, श्रवण व हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे ज़्यादा कुंठा का सामना करते हैं भाई ऐसा बच्चा जिसको सुनाई न देता हो। ठीक है, ऐसा बच्चा जिसको सुनाई न देता हो, तो उसके साथ जो है क्या होगा? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, पुस्तक पढ़ने में, भागीदारिता निभाने में, तो ये सारी चीज़ें गलत ही है ना। अगर बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो पुस्तक को पढ़ लेगा, उसको दिखाई तो दे रहा है ना। परीक्षा में ये सारी चीज़ें क्या है भाई? निगेटिव है यहाँ पर। लेकिन अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो एक कक्षा में किसका सामना करेगा? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना उसको करना पड़ेगा, वही है कुंठा। ठीक है, नैराश्य कुंठा वही है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर थे आज के 30 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आप लोग कितना स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।